ट्रेडिंग ये औरतों के बस की बात नहीं है। ये ताने हम महिलाओं ने कई सालों तक सुने हैं और शायद इसे मान भी लिया है। बट कॉन्ट्ररी टू दिस स्टीरियोटाइप, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में महिला ट्रेडर्स स्पेशली इंट्रा डे ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। कई हाउसवाइफ्स ने इसे अपना फुल टाइम करियर भी बना लिया है along with their other responsibilities। तो अगर आप भी इंट्रा डे ट्रेडिंग को समझना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे इंट्रा डे ट्रेडिंग क्या होता है, महिलाएं इंट्रा डे ट्रेडिंग क्यों प्रेफर कर सकती हैं, इससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है। बट बिफोर वी डू दैट, यू नो द रिचुअल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस कभी भी मिस ना करें। अब इंट्रा डे ट्रेडिंग होती क्या है? इंट्रा डे ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आप शेयर्स को एक ही दिन के अंदर खरीदते हैं और बेचते हैं। इंट्रा डे ट्रेडिंग यूजुअली वो ट्रेडर्स करते हैं जिन्हें क्विक प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि रोज खरीदने और बेचने की स्ट्रैटेजी होती है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बट ट्रेडिंग कहा जाता है। सो हाउ डज इट वर्क? आप इंट्रा डे ट्रेडिंग में डेली बेसिस पे शेयर्स को बाय कर रही हो और सेल कर रही हो। एग्जाम्पल, अब मान लीजिए समीक्षा एक इंट्रा डे ट्रेडर है। सुबह वो टाटा मोटर्स के शेयर खरीदती है 620 रुपए पर। शेयर का प्राइस दिन भर ऊपर नीचे होते रहता है और वो शेयर्स उसी दिन बेच देती है। जब मार्केट क्लोज होता है उसके पहले वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देती है, यानी कि जो शेयर्स खरीदे थे वो सेल कर देती है। अब उसने बाय किया था 620 पर और सेल किया 630 पर, तो उसका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर 1000 शेयर्स लिए रहते और 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, दैट मीन्स एक दिन में समीक्षा ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। एट द सेम टाइम अगर पूरे दिन में टाटा मोटर्स का शेयर 620 से नीचे ही ट्रेड हो रहा हो तो उनको लॉस पे सेल करना पड़ता। मान लो समीक्षा ने सेल किया 615 में, तो उनका 5000 का लॉस हो जाएगा। ये ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो रोज मार्केट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं, मार्केट सेंटिमेंट को क्विकली समझ पाते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी खरीदने की और बेचने की स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, लोग क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली आजकल महिलाएं क्यों इंट्राडे प्रेफर कर रही हैं? फर्स्ट रीजन इज क्विक प्रॉफिट्स। मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग इज वन ऑफ द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जहां आप डेली प्रॉफिट या लॉस बुक कर पाते हैं। आपको लंबे समय तक किसी स्टॉक को होल्ड नहीं करना पड़ता। दिस मेक्स इट एक्साइटिंग फॉर सम पीपल क्योंकि क्विक प्रॉफिट्स किसे नहीं अच्छे लगते। बट यस, अगर डेली बेसिस पर प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। मोस्टली जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनकी सिग्निफिकेंट बहुत रिस्क एपेटाइट हाई होती है। सेकंड, इंट्राडे ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क कम होता है क्योंकि आप सेम डे सिक्योरिटी को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो इसमें ओवरनाइट रिस्क काफी लो रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो या आपने पोजीशंस को होल्ड करते हो तो आपको टेंशन बनी रहती है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए या कोई बड़ी बैड न्यूज ना आ जाए जिससे इस स्टॉक से रिलेटेड उस स्टॉक का प्राइस गिर जाए। इंट्राडे में ओपन पोजीशंस दिन भर के ट्रेडिंग सेशंस के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे, राइट? बिफोर आई शेयर एनीथिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग विद यू, मैं चाहती हूँ आप इससे जुड़े रिस्क को बहुत ही ज्यादा केयरफुली समझें। सबसे पहले आता है वॉलेटिलिटी रिस्क। मार्केट में दिन भर प्राइस बदलती रहती है जिससे आपके पोजीशंस वॉलेटाइल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक को खरीदा और उसका प्राइस सुबह तेजी से बढ़ रहा था लेकिन मार्केट में दिन भर में कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गई जिससे स्टॉक के प्राइस में गिरावट आ गई, इससे आपका प्रॉफिट और कैपिटल दोनों हाई रिस्क जोन में हो सकता है। फिर आता है ओवर ट्रेडिंग रिस्क। कभी कभी ट्रेडर्स अपनी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं जिससे उनका कैपिटल रिस्क में आ सकता है। मान लो आपने सोचा था कि मैं 10 ही स्टॉक खरीदूंगी, बट जैसे ही प्राइस थोड़ा अपसाइड गया आपने 20 और शेयर खरीद लिए। कुछ नेगेटिव न्यूज आई और शेयर प्राइस फॉल होने लगी। इस केस में आपने ओवर ट्रेडिंग करी जिससे आपका लॉस बढ़ गया और आपका कैपिटल लॉस हुआ। पर इन रिस्क्स को मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस।
इससे आपका लॉस परसेंटेज कट डाउन हो जाएगा। अब समझते हैं इंट्राडे काम कैसे करता है और क्या स्टेप्स होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के। नंबर 1, बाइंग स्टॉक्स। सुबह जब मार्केट ओपन होता है तब इंट्राडे ट्रेडर्स वो स्टॉक्स खरीदते हैं जो उन्हें लगता है कि उस दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये बाइंग डिसीजंस अक्सर टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज या दूसरे शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स पर बेस्ड होते हैं। दूसरा है लुकिंग फॉरवर्ड टू प्राइस मूवमेंट्स। ट्रेडिंग डे पर इंट्राडे ट्रेडर्स अपने खरीदे गए स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं। वो इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स का यूज करते हैं ताकि आइडियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहचान सके। फिर आता है सेटिंग प्रॉफिट टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इंट्राडे ट्रेडर्स हमेशा अपने प्रॉफिट टारगेट्स और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करते हैं। प्रॉफिट टारगेट्स उनके लिए होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि उनका स्टॉक किस प्राइस पर सेल होगा और प्रॉफिट बुक करेगा। अगर उससे ज्यादा भी प्राइस जाए तो भी स्मार्ट ट्रेडर डजंट रिग्रेट, दे बुक देयर प्री डिसाइडेड प्रॉफिट। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स उनके लिए होता है जो पोटेंशियल लॉस को लिमिट करने के लिए पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इससे ज्यादा अगर प्राइस नीचे आ गया तो मैं इस स्टॉक को बेच दूंगी, फिर भले ही थोड़ा सा लॉस क्यों ना हो, क्योंकि इस पॉइंट के बाद देयर इज नो रिटर्न। ये आपके लॉसेस को मिनिमाइज करता है। फोर्थ इज फाइनली ट्रेड एग्जीक्यूशन। जब स्टॉक का प्राइस आपके एनालिसिस किए प्रॉफिट टारगेट या स्टॉप लॉस लेवल तक पहुंचता है तो इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड एग्जीक्यूट करती है और स्टॉक को बेच देती है। ये कुछ मिनट्स या घंटों में भी हो सकता है। एंड फिफ्थ स्टेप इज एग्जिटिंग। इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेडिंग डे के एंड होने तक अपने सभी पोजीशंस को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स ओवरनाइट स्टॉक्स होल्ड नहीं करते, जो दिन में हुआ वही फाइनल। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, एक दिन के प्रॉफिट से या एक दिन के लॉस से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड टारगेट मोर विन्स देन लॉसेस ओवर द एंटायर मंथ, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे ओवर द मंथ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप स्टॉक्स को एक ही दिन के लिए खरीद कर बेचते हैं। इसमें आपको प्राइस फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाना होता है, लेकिन याद रखिए इसमें भी रिस्क होता है और इसमें ट्रेड करने से पहले आपको मार्केट को समझना जरूरी है, अपडेटेड रहना जरूरी है। एंड फॉर दैट मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज मार्केट से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज और इनसाइट्स शेयर करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्ट3। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.